नीलमपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जो अपने पुराने किले, हरे भरे खेतों और रंग बिरंगे मेले के लिए मशहूर था। वहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन कस्बे के बीचों बीच खड़ा राजमहल स्कूल बाकी सबसे अलग था। यह वही जगह थी जहाँ कस्बे के सबसे अमीर परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते थे। राजमहल स्कूल में पढ़ता था आरव, शहर के सबसे बड़े व्यापारी का बेटा। उसकी शर्ट हमेशा इस्त्री की हुई, जूते चमचमाते और बैग विदेशी कंपनी का होता। हर बच्चा उसकी चीजों को देखकर चकित रह जाता। लेकिन आरव का दिल थोड़ा घमंडी था। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, दोस्ती, इज्जत और खुशी भी। उसी कक्षा में पढ़ती थी गौरी, कस्बे के दर्जी की बेटी। उसके पिता दिन रात सिलाई करके घर चलाते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। गौरी की यूनिफॉर्म पर पुराने धागे अक्सर झूल जाते, जूते कभी कभी टूट जाते, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई अनकही कहानी छिपी हो। गौरी की गले में हमेशा एक छोटा सा लॉकेट रहता था। पुराना था, किनारों से घिसा हुआ, पर वह उसे कभी नहीं उतारती। बच्चे अक्सर मजाक उड़ाते, अरे ये तो पीतल का टुकड़ा है, इसे इतनी संभाल कर क्यों रखती हो? ये मेरे लिए सोने से भी कीमती है। आरव को यह बात कभी समझ नहीं आती थी। वह सोचता, क्या कोई टूटा फूटा लॉकेट भी खजाना हो सकता है? यही लॉकेट एक दिन ऐसा राज खोलेगा जो आरव की सोच हमेशा के लिए बदल देगा। एक सुबह स्कूल के मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। आरव ने अपनी नई बैट दिखाई जो सीधे मुंबई से मंगवाई गई थी। सब बच्चे उसकी तारीफ करने लगे। तभी गौरी धीरे धीरे मैदान से गुजरी। गौरी, देखो जरा असली बैट कैसा होता है। तुम्हारे पास तो लकड़ी का डंडा भी नहीं होगा। बच्चों ने हंसी उड़ाई। गौरी चुपचाप खड़ी रही। उसकी नजर बस अपने लॉकेट पर टिक गई, मानो वही उसे साहस दे रहा हो। आरव आगे बढ़ा और मजाक करते हुए बोला, क्यों न तुम्हारा ये पुराना लॉकेट बेचकर कोई बैट खरीद लो, शायद उससे तुम्हारा खेल सुधर जाए। ये सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। ये लॉकेट बिकाऊ नहीं है, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। कुछ पल के लिए मैदान में सन्नाटा छा गया, लेकिन आरव के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। उसे लगा गौरी बहाना बना रही है। उस दिन से आरव को लॉकेट के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। वह सोचने लगा, कौन सा ऐसा राज है जो इस लड़की को इतना मजबूत बना देता है। एक दिन क्लास में जब टीचर नहीं आए थे, आरव ने मौका पाकर गौरी से पूछा, तुम सच क्यों नहीं बताती? उस लॉकेट में क्या है? गौरी ने सिर झुका लिया। ये राज सिर्फ मेरे और मेरी माँ के बीच का है। जब समय आएगा तो शायद तुम्हें भी समझ आएगा। आरव को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि गौरी जानबूझकर रहस्य बना रही है। उसकी जिज्ञासा अब जिद में बदल गई। स्कूल में हर साल ज्ञान प्रतियोगिता होती थी। इसमें बच्चों को सवालों का जवाब देना होता और विजेता को मेडल और किताबों का सेट मिलता। आरव को यकीन था कि वह हमेशा की तरह जीत जाएगा, लेकिन इस बार गौरी ने भी भाग लिया। सबको हैरानी हुई। गरीब दर्जी की बेटी जो किताबें भी लाइब्रेरी से उधार लेकर पढ़ती है, वह आरव को कैसे हरा सकती है? प्रतियोगिता शुरू हुई। सवाल कठिन थे, इतिहास, विज्ञान, साहित्य। आरव पहले तो तेजी से जवाब देता रहा, लेकिन धीरे धीरे अटकने लगा। वहीं गौरी हर सवाल का धैर्य से जवाब देती रही। आखिर में जब नतीजे घोषित हुए तो सब दंग रह गए। विजेता थी गौरी। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। आरव का चेहरा उतर गया। निश्चित ही इस लॉकेट में कोई जादू है, तभी तो यह मुझे हरा पाई। जिज्ञासा और जलन से भरा आरव उस रात एक खतरनाक सोच में डूब गया। अगर मैं इस लॉकेट को पालूं तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अगले दिन जब बच्चे खेल रहे थे, आरव ने मौका पाकर गौरी का लॉकेट चुपचाप खींच लिया। आरव, ये मेरा लॉकेट वापस दो। लेकिन आरव भाग गया। वह स्कूल के पीछे वाले बगीचे में जाकर लॉकेट खोलने लगा। अंदर उसे एक छोटा सा कागज मिला। उसने सोचा, इसमें कोई खजाने का नक्शा होगा, लेकिन कागज पर लिखा था, बेटी, जब भी मुश्किल आए, याद रखना कि सच्चा धन पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान और दया है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। माँ, आरव का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों के सामने गौरी का चेहरा घूम गया। गौरी भागते हुए बगीचे में पहुंची। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव, ये तुमने क्या किया? ये मेरे लिए माँ की आवाज जैसा है। आरव कांप उठा। पहली बार उसे अपने कर्म की गंभीरता समझ आई। मुझे माफ कर दो गौरी। मैंने सोचा इसमें कोई जादू होगा, लेकिन असली जादू तो तुम्हारे विश्वास और मेहनत में है। गौरी ने आंसू पोंछे और कहा, हाँ आरव, यही तो मेरी माँ ने सिखाया था। पैसा खत्म हो सकता है, चीजें टूट सकती हैं, लेकिन ज्ञान और दया हमेशा साथ रहते हैं।
उस दिन से आरव बदलने लगा। अब वह बच्चों से घमंड नहीं करता था। उसने गौरी से दोस्ती की और पढ़ाई में मेहनत करने लगा। धीरे धीरे दोनों पूरे स्कूल के लिए उदाहरण बन गए। जब भी कोई बच्चा मजाक उड़ाता, आरव खुद उसे रोकता। गौरी और आरव की दोस्ती कस्बे में मिसाल बन गई। लोग कहते, देखो, अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं पड़ता, अगर दिल में समझ और दया हो। कई साल बाद जब गौरी और आरव बड़े हुए तो वे अक्सर उस लॉकेट को याद करते। गौरी ने उसे अब भी संभाल कर रखा था, क्योंकि वह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक था। आरव हर बच्चे को यही कहता, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो अपने दिल में दया रखो और दिमाग में ज्ञान। पैसे से खरीदी गई चीजें टूट सकती हैं, लेकिन अच्छा चरित्र कभी नहीं टूटता। और इस तरह लॉकेट का सबक पूरे नीलमपुर के बच्चों को सिखा गया, सच्ची दौलत पैसे में नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा में है।